महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है। यह प्रतिशोध, अन्याय, मौन, अपराध और मानसिक युद्ध की सबसे खतरनाक कहानी है। जब भी महाभारत का नाम लिया जाता है, एक चेहरा तुरंत उभर आता है। शकुनी, जिसे इतिहास ने कुटिल, षड्यंत्रकारी और महाभारत का असली विलेन घोषित कर दिया। लेकिन आज हम वही सवाल पूछेंगे जिसे कोई पूछना नहीं चाहता। क्या सच में शकुनी ही सबसे बड़ा दोषी था, या फिर धृतराष्ट्र, वह राजा जिसने सब कुछ देखा, सब समझा, फिर भी चुप रहा? आज की यह कहानी उस श्राप की है जो कभी शब्दों में बोला नहीं गया, लेकिन जिसकी आग ने पूरी कुरु वंश को जला डाला। गांधार एक समृद्ध और सम्मानित राज्य था। राजा सुभल और रानी सुदेशना अपनी बुद्धिमत्ता और मर्यादा के लिए जाने जाते थे, लेकिन हस्तिनापुर की राजनीति ने गांधार को केवल एक मोहरा समझा। धृतराष्ट्र अंधा राजा, गांधारी विवश राजकुमारी। जब गांधारी का विवाह तय हुआ, उसे सच नहीं बताया गया कि उसका पति जन्म से अंधा है। जब गांधारी ने विवाह के बाद सच्चाई जानी, उसने जीवन भर के लिए आंखों पर पट्टी बांध ली। यह केवल त्याग नहीं था, यह आत्मबलिदान था, और गांधार के लिए अपमान की घोषणा। शकुनी यह सब देख रहा था, चुपचाप। कुछ ग्रंथों के अनुसार गांधार के राजा और उनके पुत्रों को हस्तिनापुर में कैद कर लिया गया। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र को डर था कहीं गांधार बदला न ले। अन्न कम कर दिया गया, भाइयों को मरते हुए देखा गया। कहा जाता है हर दिन एक दाना दिया जाता था ताकि सिर्फ एक जीवित रहे, और वही था शकुनी, जिसने मरते हुए अपने पिता से कहा, सुना जीना। लेकिन याद रखना, यहीं से जन्मा वह श्राप जो शब्दों में नहीं, चालों में बोला गया। यह रहा अध्याय 3 का ज्यादा दमदार, सिनेमैटिक और वॉइस ओवर फ्रेंडली री-राइट, जिसमें सस्पेंस और साइकोलॉजी दोनों बढ़ा दिए गए हैं। शकुनी कभी रणभूमि में तलवार लेकर नहीं उतरा। उसके हाथों में शस्त्र नहीं थे, उसके हथियार थे पासे। वह जानता था तलवार शरीर को मारती है, लेकिन चालें पूरे वंश को खत्म कर देती हैं। अब सवाल उठता है, क्या शकुनी वास्तव में युद्ध चाहता था? नहीं, वह युद्ध नहीं चाहता था। वह चाहता था दर्द, वही दर्द जो गांधार ने सहा था, जो उसकी बहन गांधारी की आंखों पर पट्टी बनकर चढ़ा था, जो उसके पिता की मौत में दर्ज था। शकुनी ने कौरवों को तलवार नहीं उठाई, उसने उनके अहंकार को सहलाया। दुर्योधन को उकसाया गया, लेकिन सच यह है, दुर्योधन पहले से ही आग था। शकुनी ने सिर्फ हवा दी, और जब आग भड़कती है तो वह यह नहीं पूछती कि दोषी कौन है, वह सब कुछ जला देती है। अब प्रश्न बदलता है, अब उंगली उस पर उठती है जो सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, और फिर भी चुप था। धृतराष्ट्र, उसने द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देखा, उसने पांडवों को वनवास जाते देखा, उसने अधर्म को सिंहासन के पास खड़ा देखा, लेकिन हर बार उसका उत्तर एक ही था, मैं विवश हूँ। पर क्या सच में धृतराष्ट्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं था? वह हस्तिनापुर का राजा था। उसके पास सत्ता थी, अधिकार था, और सबसे बड़ी बात, निर्णय लेने की शक्ति थी। लेकिन वह शक्ति 3 जंजीरों में जकड़ी हुई थी। पुत्रमोह, दुर्योधन की हर गलती उसे अपनी लगती थी। डर, सत्य बोलने का डर, टकराव का डर, वंश टूटने का डर, निर्णयहीनता। वह जानता था कि क्या गलत है, लेकिन कभी यह तय नहीं कर पाया कि उसे रोकना कैसे है। यही उसकी असली कमजोरी थी। शकुनी चालें चलता था, दुर्योधन जिद करता था, लेकिन धृतराष्ट्र अनुमति देता था। उसका मौन उसकी स्वीकृति बन गया, और उसकी स्वीकृति अधर्म की ढाल। महाभारत हमें यह नहीं सिखाती कि सबसे खतरनाक व्यक्ति वही होता है जो षड्यंत्र करता है, बल्कि वह होता है जो सब कुछ रोक सकता था और फिर भी चुप रहा। द्यूत क्रीड़ा, इतिहास ने इसे एक खेल कहा, लेकिन सच यह है, यह कोई खेल नहीं था। यह था पूर्वनियोजित नरसंहार, तलवारों से नहीं, बल्कि सम्मान के रक्त से। सभा सजी थी, राजा बैठे थे, धर्म के रक्षक मौजूद थे, और बीच में पासे। शकुनी ने पासे फेंके, लेकिन यह मान लेना कि अपराध सिर्फ उसी का था, इतिहास की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि उस सभा में हर वह व्यक्ति दोषी था
जो सब कुछ होते देख रहा था और फिर भी चुप था। भीष्म, धर्म का स्तंभ, लेकिन मौन। द्रोण, ज्ञान का महासागर, लेकिन मौन। धृतराष्ट्र, राजा, लेकिन सहमत। और फिर आई द्रौपदी, एक स्त्री नहीं, एक प्रश्न बनकर। वह चिल्लाई नहीं, उसने रोया नहीं, उसने केवल पूछा, क्या युधिष्ठिर मुझे हार सकता है? सभा कांप गई, लेकिन किसी के होंठ नहीं हिले। कोई उत्तर नहीं आया, कोई निर्णय नहीं आया, कोई धर्म नहीं उठा। और उसी क्षण यह द्यूत सभा एक श्राप में बदल गई, क्योंकि जब अन्याय के सामने सब चुप हो जाए तो मौन ही सबसे घातक अपराध बन जाता है। और महाभारत का युद्ध उसी मौन का परिणाम था। और फिर वह हुआ जो टाला जा सकता था। कुरुक्षेत्र, धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, लेकिन युद्ध केवल रणभूमि में नहीं हो रहा था, वह उन फैसलों का परिणाम था जो कभी लिए ही नहीं गए। शंखनाद हुआ, तलवारें उठीं, रक्त बहा, शकुनी मारा गया, धृतराष्ट्र जीवित रहा। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि कौन मरा, प्रश्न यह है कि किसे सबसे बड़ा दंड मिला। धृतराष्ट्र ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उसने युद्ध का सबसे भयानक परिणाम देखा। एक एक कर उसके 100 पुत्र धरती पर गिरे। वह अंधा था, लेकिन हर मृत्यु उसने महसूस की। उसने अपना वंश टूटते देखा, अपनी सत्ता राख बनते देखी, और अपने जीवन को पश्चाताप की आग में जलते देखा। शकुनी ने बदला लिया, लेकिन धृतराष्ट्र ने उस बदले की कीमत चुकाई। अब निर्णय का समय है। शकुनी, एक घायल मन जिसने अपने दर्द को रणनीति बनाया और बदले को धर्म समझ लिया। धृतराष्ट्र, एक राजा जिसके पास अन्याय रोकने की शक्ति थी, लेकिन उसने उसे प्रयोग नहीं किया। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि केवल बुराई करने वाला ही दोषी होता है। इतिहास यह भी याद दिलाता है, जो अन्याय सहता है उसे अनुमति देता है। और यही अनुमति महाभारत का असली अपराध बनी। महाभारत हमें यह सिखाती है, सबसे खतरनाक श्राप शब्दों में नहीं, निर्णय न लेने में होता है। शकुनी ने चाल चली, लेकिन धृतराष्ट्र ने उसे खेलने दिया। इसलिए महाभारत का असली मास्टरमाइंड केवल शकुनी नहीं था, उसका मौन सहयोगी धृतराष्ट्र भी था। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो समझिए यही इसका उद्देश्य था। ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और सच को उजागर करने वाली महाभारत कथाओं के लिए जुड़े रहिए।